This is a question number 2. The height of the pendulum bob above the bench is measured and recorded. This is repeated. A total of 5 different values. Okay, the 5 different values. This is repeated. यानी आपकी h की value height of the आपकी h की value क्या है इसमें different हो रही है. क्यों हो रही है? हो सकता है कि हम इसमें string को different use कर रहे हो. String में आपकी different use हो रही है. By shortening the string of the pendulum, but without changing the height of the clamp. Clamp की height change नहीं करें. हम इसकी h की height change करें. यानी clamp fix है. इसका मतलब है कि हमारी string की value, string length of the string has been changed. For each value of h, the pendulum bob is pulled one-sided of the small distance as shown in the figure in 2.2. The pendulum is then released in the time t for 10 time oscillations. We get the 10 time oscillation. Describe the precautions which IGC student might have taken in order to measure h as accuracy as possible. And you may draw the diagram. You have to find the value of h. आपको इसमें h की वैल्यू यूज करनी है और हम प्रिकॉशंस क्या यूज करेंगे. Easy precautions, the eye level, avoid the parallax error, or the eye line perpendicular to the ruler, avoid the parallax error, and take reading with eye line perpendicular to the ruler. Okay, आप इसमें ये यूज कर सकते हैं. Your eye should be perpendicular to the ruler, ताकि आप इसमें क्या कर सके, रीडिंग नोट कर सकें. रीडिंग कैसे नोट करेंगे? यहाँ पर जैसे आपने रूलर आपने यहाँ पर रख दिया, which is perpendicular, and your eye should be perpendicular to the reading of the line. Okay, अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास different values गिवन है. उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला था in A part they are saying that clamp should be fixed. आपकी clamp की length नहीं change हो रही, आपकी ये जो height है, ये जो आपका point है, ये तो same है, but your h values has been changed. और h वैल्यू आपकी क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज वी चेंजिंग आर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आप इसमें h की वैल्यू कब चेंज हो रही है? इसकी वजह से चेंज हो रही है. ठीक है, अब आपको इसमें क्या बोला है इन्होंने, आपको इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1. पहले तो आप इसमें लिख देंगे टू अवॉइड द पैरेलल एरर. आप इसमें ए पार्ट का तो आंसर दे देंगे. फॉर बी पार्ट इन्होंने मेजर एंड रिकॉर्ड इन टेबल 2.1. दिस इज योर टेबल एंड यू हैव टू राइट द वैल्यूज. आपको h की वैल्यू इसमें लिखनी होगी. What is your h value? अब आप इसमें देखिए आपको h की वैल्यू कैसे लिखेंगे. h की वैल्यू आप इसको h आपको कैसे पता है कि इसमें h कौन है? इसमें h आपका ये है, सही, और इसमें लिखा हुआ है h. तो इन्होंने आपको वो फिगर 1.2.1 में ऑलरेडी बता चुके हैं. h आपका ये है. बॉब से नीचे की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है? h है. ये हो गई. और आपको अगर फाइंड आउट करना है इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, calculate and record the actual h height h. आपको actual height h find out करनी है perpendicular bob. पहले तो आप इनकी क्या करेंगी, from the 2.2 2.3 आप इसमें h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. और अगर आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप उसको, इसका मतलब है आप एक्चुअल वैल्यू क्या होगी. अगर मैं इसमें पेपर के थ्रू से मेजरमेंट करूंगी तो मेरे पास h की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, इसके आप चेक कर लीजिए. इसमें आपकी h की वैल्यू क्या होगी, आप इसको मेजर करेंगे. ठीक है, और जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी आप उसको उस पर अप्लाई करेंगे. कौन स्केल आप अप्लाई करेंगे? 1/5. आप इसमें आप अपना स्केल अप्लाई करेंगे 1/5. ओके, यू हैव टू मेजर द हाइट फ्रॉम बॉब टू द बेस. बॉब टू द बेस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करनी है, हाइट को मेजर करना है. इस पॉइंट से लेके ये जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका मेजर होगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉब. और ये आपका h की वैल्यू कहाँ से है, फिगर 1. फर्स्ट फिगर में आपको उन्होंने बताया था कि h की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मेजर करनी है. दिस इज द वैल्यू ऑफ h. जब हम इसमें h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अब इसमें आपके पास h की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है 2. 3.9 मेजर करने पर 3.9 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर, 7.8 एंड 9.9. एंड फॉर द वैल्यू ऑफ h मतलब कि इसमें अगर हम एक्चुअल इसकी क्या वैल्यू होंगी उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें. एक्चुअल वैल्यू यानी एक्चुअल जो आपका पेंडुलम होगा जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे उसमें हाइट आपके पास क्या यूज हो रही है, आपके पास उसकी हाइट यूज हो रही है 10. 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3.9 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकॉज वी आर यूजिंग द स्केल 1/5. और 30.5
और 39.0 एंड 49.5 आपकी ये वैल्यूज इसमें यूज होगी। यहाँ पर डन। अब यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ h, आपके पास जो h की वैल्यू सबकी आ रही है, कैलकुलेट द t ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। आपको t फाइंड आउट कर, कैलकुलेट द t ऑफ वन ऑसिलेशन एंड यूजिंग द इक्वेशन t is equal to t over 10. Why we use the t over 10? Because इन्होंने आपको पहले ही बता दिया था जो हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इसमें यूज करें वो कितनी टाइम्स यूज करें, 10 टाइम्स for the value of t, the time complete oscillation. For the single oscillation we have to find the value of t. कैसे करेंगे? t, आपकी t की वैल्यू कैसे आएगी? t is equal to t divided by 10, मतलब कि 14.01 divided by 10 which is equal to 14.01 divided by 10 which is equal to 1.141. आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 1.239, 1.085 और ये आपके पास हो जाएगा 0. टाइमिंग्स की बात देख लीजिए, 0.893 and 0.6 divided by every value is divided by 10 because total oscillations we take 10 oscillations. 0.63 जो भी वैल्यूज है जैसे 1.41 इस पर आप स्क्वायरिंग करें so you get the answer 1.98. आप इसको 1 डिजिट में लिख दें। क्यों मैं इसे 1 डिजिट में कर रही हूँ, राउंड कर लीजिए। उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पर अब देखें क्या यूज करेंगे, हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फॉर द ग्राफ आपके पास राउंड वैल्यू होनी चाहिए, आप इसको कर लीजिए। जैसे कि आपकी इसकी वैल्यू आ रही है 1.98, 1.41 पे स्क्वायरिंग आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। तो मैं इसको यूज कर लूँ 1.98, 1.239 पे स्क्वायरिंग करेंगे। ओके, समझ में आ गया बेटा? स्क्वायरिंग सब पे करेंगे 1.239 squaring on the value, so you will get the answer 1.54. राउंड ऑफ 2 डिजिट्स में आप वैल्यूज लिख लीजिए। ओके, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। For the d part, plot the graph h and t square. H, the values h starting from the 10 and ending on the 49.5, and t square value which on the y-axis starting from the 0.4 and ending on the maximum value is 1.98. Okay, on the x-axis आपको इसमें t की वैल्यू h आपके पास starting from the 10 on x-axis। आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इसमें। और आप ऐसे बोल सकती हैं जैसे कि 5 boxes is equal to 10। आप ये कर सकते हैं। एक्स एक्सेस पे आपके पास होगा ये, एक मिनट रुकिए। आपका ये ग्राफ ड्रॉ होगा इसमें। ओके, और यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सेस में हम क्या यूज करेंगे, एच एक्सेस इज एच सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपके पास यूज होगा वाई एक्सेस में आपके पास टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू यूज होंगी। फॉर एच इज इक्वल टू 10, जब आपके पास एच की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम ये है तो मैं ये कह सकती हूँ 5 स्मॉल बॉक्सेस, या आप सेंटीमीटर में बात कर सकते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं which is equal to 10 units। और फॉर द टी स्क्वायर, क्योंकि आपकी इसमें मिनिमम वैल्यू टी स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू आपकी 0.4 है, तो आप ये कर सकते हैं कि ईच बॉक्सेस आप इसमें लिख सकते हैं ऑन, ये कहाँ पर है, ऑन एक्स एक्सिस की बात हो रही है, और ऑन वाई एक्सिस आपका जो वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वाई एक्सिस में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं इसमें ले सकती हूँ कि 10 स्मॉल बॉक्सेस, इट्स अप टू मी, इज इक्वल टू, मुझे मैक्सिमम इससे कहाँ पे लेके जाना है, 10 स्मॉल बॉक्सेस विच इज इक्वल टू 0.5।
आप ऐसा भी कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0.5 यूनिट या 0.5 सेकेंड स्क्वायर आपका, इसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आप इसमें ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है h इज इक्वल टू 10, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10। तो आप यहाँ पर देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5, ये आपके पास हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5, ये आपके पास हो जाएगा इसमें 20। लेकिन ये आपके स्मॉल हो रहा है, आप एक और काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसे चेंज कर सकते हैं कि लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत स्मॉल स्केल आपका हो चुका है, अभी बस एक और ऑप्शन होता है, आप एक और ऑप्शन इसमें यूज कर सकती है। नहीं, मैं ये यूज कर लेती हूँ, 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, आप ऐसा भी कर सकती हैं। आप इसमें अब आपकी मर्जी है कि आप कुछ भी लें, ये इसका मतलब होगा कि दिस इज योर 10 यूनिट्स, दिस इज योर 20 यूनिट्स, इस तरह आपका रैंडमली इस तरह का बनेगा, 30 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स, इस तरह की आपकी इसमें डिफरेंट बनेगी। और यहाँ पर अगर हम इस पे बात करेंगे, द 10 बॉक्सेस 1 2 3 4 10, जो इसमें 10 बॉक्सेस होंगे दे आर इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट 10 बॉक्सेस, जो भी नेक्स्ट 10 बॉक्सेस होंगे दे आर इक्वल टू 1, देन 1.5, देन 2, इससे ज्यादा आपके मैक्सिमम नहीं होंगे। लेकिन अब मैं क्या बता रही हूँ, मैंने बता दिया इसकी रीडिंग आपके पास क्या यूज करेंगे, 10 बॉक्सेस इज इक्वल टू दिस। ठीक, आपका जो भी इसमें लाइन बनेगी आप उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, आप एक लाइन ड्रॉ होगी और आप उसमें जो भी आपके पास लाइन ड्रॉ होगी उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 के थ्रू। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास इसमें बोले वन ऑफ द स्टूडेंट विशेस टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट अगेन टू ऑब्टेन द रिजल्ट व्हिच आर मोर रिलायबल, डिस्क्राइब वन चेंजेस शी माइट टू अचीव द एक्यूरेट वैल्यू। इसमें आप क्या करें, टू माइट अचीव द एक्यूरेट वैल्यू, आप क्या फाइंड करें, कोई आप इसमें इसमें आप कोई सजेशंस दीजिए। हम इसमें सजेशंस क्या दे सकते हैं, फॉर रिलायबल हम क्या कर सकते हैं, फॉर रिलायबल आपको पेंडुलम को फाइंड आउट करना है, यू हैव टू रिपीट योर रीडिंग फॉर ईच लेंथ एंड टेक द एवरेज। हाउ कैन यू एक्यूरेट वैल्यू, आप इसमें क्या करेंगे, यू हैव टू टेक द डिफरेंट नंबर ऑफ रीडिंग फॉर द ईच लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, आप या 2 या 3 टाइम्स आप वो करेंगे, रिपीट योर एक्सपेरिमेंट फॉर ईच लेंथ। इसका आंसर देखिए क्या होगा, repeat your experiment for each length and take the average। एंड टेक एवरेज, सबसे बेस्ट आपके पास क्या होता है एक्यूरेसी के लिए, हम ये भी करते हैं, नंबर ऑफ आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा बस इसके बाद आपका इसमें हो जाएगा डन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें आपके क्या इन्होंने बोले कि IGCA हैज द दिस इज द वॉल्यूम क्वेश्चंस, मेजरिंग द सिलेंडर्स आपको फाइंड आउट करना है, द रीडिंग एंड द रिकॉर्ड द वॉल्यूम V1 ऑफ द वाटर इज मेजरिंग सिलेंडर शोन इन द 4.1। आपके पास इसमें आपके पास 4.1 में जो रीडिंग है वो आप बताइए, 4.1 की रीडिंग क्या है, 4.2 की क्या रीडिंग है, बताइए जरा 4.1 की रीडिंग क्या है। 4.1 रीडिंग 65। बेटा ये यहाँ पर है, ओके एक मिनट मैं इसको जूम करती हूँ फिर बताइएगा जरा मुझे। फॉर 4.1 हम लोअर मेनिस्कस लेंगे 66, दिस इज योर 66 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें क्या होगा आपके पास 83। ओके 83। ओके, अब आप इसमें जब हम आंसर लिखेंगे आपका इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 66, सिर्फ इसमें मत लिखिएगा, इसमें चेक कर लीजिए आपका वॉल्यूम किसमें, आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब
और ये आपके पास क्या हो जाएगी 83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये डन। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी, हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी V2 माइनस V1 यानी 83 माइनस 66, और मास आपके पास मास गिवन है। मास आपके पास कितना इसमें गिवन आ रहा है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वर्किंग हो रही होगी, तो आपके पास मास की वैल्यू आ रही है 114 डिवाइडेड बाय 83 माइनस 66, सो योर डेंसिटी विल बी, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, योर डेंसिटी विल बी 6.71। इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द डेंसिटी यूनिट आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, एंड सजेस्ट अ पॉसिबल प्रैक्टिकल कॉज ऑफ इनएक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड। इसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। मास मेजर्ड आफ्टर, क्या कहते हैं, आप मास कब मेजर कर रहे हैं, आफ्टर इमर्जन, या ऑब्जेक्ट नॉट ड्राई बिफोर मेजरिंग द मास, आपका ऑब्जेक्ट ड्राई ना हो बिफोर मेजरिंग द मास, हो सकता है आप मास गलत कैलकुलेट कर रहे हो, सही है। या हो सकता है पैरेलैक्स एरर हो, बिकॉज व्हेन यू रीड द वैल्यू you are not, your eye is not perpendicular to the ruler, so should be a parallax error, ये भी एक हो सकता है। और ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि you are not reading the bottom meniscus, आप meniscus गलत रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड और ये भी हो सकता है कि जीरो, द बैलेंस इज नॉट जीरो एरर, हो सकता है इसमें कोई एरर हो, जीरो एरर हो उसमें, इट इज नॉट अ जीरो एरर बैलेंस, ठीक। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रैक्टिकल में आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। ओके